गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हमने 7th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर रीड किया था और इसमें हमने रीड किया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और सपलनेस, ये तीनों चीज़ें हमने अपने शरीर के अंदर प्रोवाइड करवानी है बाय एक्सरसाइज। और हमने ये भी इसमें रीड किया कि स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना भी बहुत ज़रूरी है और हमने स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था। और टुडे आज हम डिस्कस करेंगे स्टेमिना को। तो स्टेमिना के लिए हम ये चैप्टर रीड करेंगे आगे से। बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना, और स्टेमिना को अपने शरीर के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर डेवलप या विकसित करके, डेवलपिंग विकसित करना, विकसित करके यू कैन वर्क हार्डर, आप बहुत ज़्यादा कठिन काम, मेहनत वाला काम या मेहनत कर सकते हैं। यू कैन डू टचर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली, आप किसी भी अभ्यास की जो कठिन से कठिन जो फॉर्म है, अवस्था है, उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपके शरीर के अंदर स्टेमिना है, ताकत, स्टेमिना है, तो आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल टचर फॉर्म को आसानी से इजीली कर सकते हैं। रनिंग 1 किलोमीटर रेस माइट साउंड इम्पॉसिबल टू यू, आपके लिए 1 किलोमीटर दौड़ना एक असंभव बात हो सकती है। बट आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों की एक्सरसाइज के बाद, यू विल फाइंड इट इनक्रेडिबल ईजी, आप के अंदर अगर स्टेमिना है और कुछ महीनों की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अविश्वसनीय ढंग से ये पाएंगे कि आप 1 महीने के अंदर ही 1 किलोमीटर तक की रेस आसानी से कर सकते हैं। इनक्रेडिबली होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ये अविश्वसनीय, आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ फिटनेस इज सपलनेस, और तीसरा जो घटक है, जो फिटनेस का तीसरा जो घटक है, आपके स्वस्थ रहने का तीसरा जो इकाई है, घटक है, वो है सपलनेस यानी लचीलापन। द मोर इजीली यू कैन बेंड, आप आसानी से झुक सकते हैं। स्ट्रेच होता है खिंचाव, अपने शरीर के अंदर खिंचाव कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ खींच सकते हो या खिंचाव पैदा कर सकते हो। और ट्विस्ट होता है मुड़ना, योर बॉडी, आप अपने शरीर के अंदर, आप अपने शरीर को झुका सकते हो, बेंड कर सकते हो। स्ट्रेच होता है खिंचाव करना, आप अपने शरीर को खींच सकते हो। और ट्विस्ट होता है मोड़ना या मुड़ना, आप अपने शरीर को कहीं से भी मोड़ सकते हो। द मोर सपलनेस यू आर, अगर आप अधिक फुर्तीले हैं, सपलनेस होता है लचीलापन, या आपके अंदर लचीलापन है, तो आप ये और अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। सपलनेस कैन आल्सो हेल्प यू टू अवॉइड पेन और इंजरी, सपलनेस, लचीलापन, आप को दर्द या किसी चोट से भी चोट को रोकने में भी आपकी सहायता कर सकता है। अवॉइड, बचाना या रोकना, आपको किसी भी चोट से, इंजरी, चोट या पेन से आपको बचा सकता है। लचीलापन, आपके शरीर के अंदर अगर सपलनेस है तो आप किसी भी चोट या किसी भी दर्द से, पेन से बच सकते हो। इफ़ यू हैव अ सपलनेस बॉडी, यदि आपको एक लचीला शरीर चाहिए होता है, यू कैन एट वंस एक्ट एंड सेव योर सेल्फ इन केस ऑफ सम डेंजर, अगर आपके पास एक लचीला शरीर है तो आप किसी भी खतरे से तुरंत बचने के लिए कोई भी तुरंत प्रभावी कार्य कर सकते हैं। आप कोई भी, आपके सामने खतरा है और आपके शरीर में अगर लचीलापन है तो उस खतरे से बचने के लिए आप तुरंत भी कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाए। एनी स्ट्रेचिंग, जब आपका कोई झुकाव, और बेंडिंग, जब आपका कोई खिंचाव या झुकाव, एक्सरसाइज जब आप करते हैं, डन प्रॉपरली,
ऑफ कोर्स निस्संदेह, ऑफ कोर्स निस्संदेह आपको सही तरीके से करनी चाहिए। झुकाव वाली या खिंचाव वाली जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो निश्चित रूप से आपको सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। विल कीप यू सपल, और तभी आपके अंदर वो लचीलापन आएगा। कीपिंग फिट इज गुड नॉट ओनली फॉर बॉडी, स्वस्थ रहना न केवल शरीर के लिए अच्छा है बट फॉर द माइंड आल्सो, ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छा होता है। इफ़ यू आर फिजिकली फिट, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, फिजिकली फिट शारीरिक रूप से स्वस्थ, आप यदि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, यू विल रिमेन मेंटली मोर एक्टिव, तो आप मानसिक रूप से भी हमेशा चुस्त बने रहेंगे। रिमेन बने रहना, मेंटली मानसिक रूप से एक्टिव चुस्त। यू विल फील मेंटली रिलैक्स्ड, आप मानसिक रूप से आराम महसूस करते हैं। एंड नेवर टेंस्ड, टेंस्ड होता है तनावग्रस्त, आप कभी भी तनाव महसूस नहीं करते। यू विल आल्सो फील फ्रेश एंड हैप्पी टू, आप हमेशा तरोताज़ा और खुश भी महसूस करते हैं। फर्दरमोर, और भी, आफ्टर यू आर गोट यूज्ड टू एन एक्सरसाइज रूटीन, यदि आप किसी सामान्य अभ्यास के आदी हो जाते हैं, गोट यूज्ड आदी हो जाना, रूटीन सामान्य, एक्सरसाइज अभ्यास, आप किसी भी सामान्य अभ्यास के यदि आप आदी हो जाते हैं तो सपलनेस के और भी फ़ायदे हैं। ये कहता है फर्दर मोर, और भी फ़ायदे हैं। क्या? यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो आप अपने शरीर के अंदर आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, डेवलप विकसित करना, पैदा करना, तो आपके शरीर के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, अपने आप आत्मविश्वास आपके शरीर के अंदर पैदा हो जाता है। दिस फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ कैन हेल्प यू ग्रेटली इन वाट एवर यू डू, और ये जो आपके शरीर में जब आत्मविश्वास पैदा होता है तो आपके शरीर के अंदर जो पर्सनल वर्थ, व्यक्तिगत मूल्य पैदा हो जाते हैं, वो आप जो भी करना चाहते हैं उनमें आपकी सहायता करते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं आपके लिए वो बड़े ही सहायक सिद्ध हो जाते हैं। योर परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, और ये आपकी का जो परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, ये जो आपका प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन में सुधार करने में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका जो प्रदर्शन है उसके सुधार करने में ये बड़े महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। नॉट जस्ट इन स्पोर्ट्स, केवल मात्र खेलने में, खेल के अंदर ही ये आपकी मदद नहीं करते, आपके व्यक्तिगत जीवन के मूल्यों में भी सफलनेस का, लचीलेपन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको रीड करेंगे। कोई प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम फिर इसके वर्ड मीनिंग आपको भेजेंगे। आज हमने जो वर्ड मीनिंग्स भेजे हैं वो आप बच्चे अपनी किसी फेयर नोटबुक में अच्छे प्रकार से लिखेंगे और उनको साथ साथ लर्न भी करेंगे। थैंक यू सो मच।